हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ, प्रेयर करती हूँ और आप सभी लोगों के लिए जो भी आज इस रीडिंग को देख रहे हैं उन सभी व्यूवर्स के लिए ये विश करती हूँ कि परमात्मा करें आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी गुडनेस आए। आप सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जिएं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का खुशामदीद। आज के रीडिंग का टॉपिक है न्यू मून से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है 17 तारीख को न्यू मून लगने वाला है और ये मून बक मून के बाद आ रहा है, बक फुल मून के बाद आ रहा है। इतने सारे ट्रिमेंडस पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखे हैं खुद के अंदर भी और बहुत सारे लोगों के अंदर जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे खूबसूरत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों में। और आई एम श्योर कि अगर आपने भी अपने ऊपर काम किया है तो पास्ट के बकमून का आपके ऊपर भी बहुत अहम इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा, आपकी पर्सनालिटी में, आपके फाइनेंस में, आपके करियर में। अगर रहा है तो टाइप येस, या फिर अगर आप लोगों को भी एक पॉजिटिविटी फील हुई है, अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अब क्या है, उस इतने इम्पॉर्टेंट फुल मून के बाद में ये न्यू मून लगा है 17 तारीख को, जो लगने वाला है 17 जुलाई को। और इसका जो पूरा का पूरा असर रहने वाला है, कब तक रहने वाला है, 1 अगस्त तक, या ऐसा कह लो कि 31 जुलाई तक, क्योंकि 31 जुलाई तक इसके 15 दिन हो जाएंगे और 15 दिन के बाद 1 तारीख को सुपर मून है, अगेन सुपर फुल मून है। तो ये जो 15 दिन होने वाले हैं ना, ये वाला जो न्यू मून है ट्रांसफॉर्मेटिव, मोर ओवर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये न्यू मून आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों के जीवन में, माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ट्रांसफॉर्मेशन आता है कुछ अच्छे के साथ, कुछ लोगों के जीवन में आता है कुछ बुरे के साथ, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से आता है, कुछ लोगों की लाइफ में धीरे धीरे आता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि 17 to 31 आप लोगों की क्या एनर्जीज रहेंगी न्यू मून की। मोर ओवर आप लोगों की लाइफ में इस न्यू मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, क्या लॉस्ट करोगे, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे, राइट। सो आई होप आप सभी लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया हो न्यू मून और फुल मून के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब मैं आप लोगों को पाइल सिलेक्शन के बारे में बताती हूँ। तो पाइल सिलेक्शन है, यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और ग्रुप 2 में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। जस्ट आप लोगों ने पिक करना है आपका बर्थडे डेट। जी हाँ, आपका बर्थडे डेट। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से महीने में आपका बर्थ हुआ है, इट डजेंट मैटर कि कौन से साल में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। मैटर करती है ओनली डेट, आपकी बर्थडे डेट, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 26 18 20 22 24 25 29 एंड 31। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 27 17 19 21 23 28 और 30। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, बस आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि आपका जो नंबर है, आपका जो डिजिट है वो कहाँ पर है, या ऐसा कह लो कि आपका बर्थडे डेट कहाँ पर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सारे इन्फॉर्मेशंस और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, द ग्रुप नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2 4 6 8 10 12 14 16 26 18 20 22 24 25 29 या 31। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को ये अच्छे से दिख जाए यहाँ पे कि भाई हाँ, आपकी ही रीडिंग चल रही है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, द ग्रुप नंबर 1 पीपल। मैं आज ऐसा नहीं करने वाली हूँ कि सारे के सारे कार्ड्स निकाले और फिर आपको बताऊंगी, ऐसा नहीं करूँगी, डायरेक्ट आप लोगों को बताती चलूँगी। तो हम बात कर रहे हैं न्यू मून की एनर्जीज, उसके इफ़ेक्ट और आगे आने वाले 15 दिनों की।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ एनर्जीज़, लाइक आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, आप किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, क्या आपका जो है प्रोपेगेंडा रहेगा फॉर द एंटायर 15 डेज़, फॉर द एंटायर न्यू मून डेज, ठीक है, जो 15 दिन होंगे। ओके, सो ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की बर्थडे डेट्स ये हैं, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, वो मैं महसूस कर रही हूँ कि इन 15 दिन आप लोगों का जो रुझान है वो आपकी खुद की चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। सी व्हाट आई फील, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है कि आप हमेशा सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली पर्सन है, चाहे आप फैमिली मैन है, चाहे वुमेन है, चाहे बॉय है, चाहे गर्ल है, आप एक फैमिली पर्सन है बहुत ज़्यादा, है ना। एंड लेकिन इन 15 दिनों में ना आपका ध्यान जो मैं देख रही हूँ वो फैमिली की तरफ या लोगों की तरफ कम, खुद की तरफ और खुद के ग्रोथ की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, या ऐसा कह लो कि आप अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील करने वाले हो। आपका ऐसा रहेगा कि अभी मैं अपना देख लेती हूँ, है ना, आगे आने वाले समय में मैं इसका देख लूँगी, या अभी मैं अपना कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं आगे देखूँगा कि मुझे इनके बारे में क्या सोचना है। इन 15 दिनों में आप अपने हेल्थ को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने मनी फाइनेंस को लेकर के, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन 15 दिनों आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, पाइल नंबर 1 पीपल, कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको अपनी हेल्थ से इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने वेट से इश्यूज़ होते हैं, ना, कुछ लोगों को मनी से इश्यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जैसे कि आप लोग है ना अपनी लाइफ को रिवाइंड करने वाले हैं, या रिवाइंड भी गलत बोल दिया मैंने, आप रीस्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इन 15 दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि जो पूरी की पूरी दुनिया है ना, वो आप अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो। लाइक बहुत ज़्यादा इन 15 दिनों में आप मोटिवेटेड फील करने वाले हैं एंड आप अपनी लाइफ को चेंज करना, खुद से प्यार करना, वर्जिश करना, अच्छा खाना खाना, घूमना, ऑल्सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। हो सकता है इन 15 दिनों में आप किसी सोलो ट्रिप पे ही चले जाएं, ठीक है, या कहीं कोई ऐसा काम करें जो आपने अकेले पहले कभी नहीं किया था। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा कोई काम कर लेते हैं जो कि हमने कभी पहले अकेले नहीं किया था और अब फाइनली हम पहली बार कर रहे हैं। जैसे कि कहीं ट्रैवल करना, या कोई बस में बैठना, या कोई गाड़ी ड्राइव करना किसी क्राउडेड एरिया में, या फिर प्लेन में बैठ के कहीं जाना, लाइक एनी ऑफ द थिंग, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आप समझ गए होंगे। तो कुछ ऐसा आप लोग करेंगे जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फील होगी, अंदर से आपको अपनी वर्थ महसूस होगी। तो इन 15 दिनों आपकी एनर्जीज ऐसी रहने वाली, खुद से प्यार करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद के बारे में सोचना, मोर ओवर वो काम करना जो आप हमेशा से करना चाहते थे, ऐसा कोई काम जिससे आपको ताजगी महसूस हो, जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो। ओके, नाउ लेट्स सी, ये तो बात हो गई एनर्जीज़ की। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं टैरो से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं देखा है तो, कि ये जो न्यू मून है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, ये होने वाला है इन्फॉर्मेटिव या फिर एक ट्रांजिशन वाला न्यू मून, जो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सी द टावर। टावर का कार्ड अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है और वही कार्ड है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं अरे रे टावर का कार्ड आ गया भाई, सब बर्बाद है, सब ख़त्म है, ये वो फलाना ढिमकाना। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर टावर का कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही शो करता है। नो, ऐसा नहीं होता। सम टाइम्स वही बात होती है ना, फिर टैरो ढंग से देखना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टावर का कार्ड आपको कुछ और बता रहा होता है और आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो।
आप देखो यहाँ से जंप देखना, आप खुद देखिए आपके सामने कार्ड्स हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे। ये थोड़ा सा ना रोशनी का शैडो पड़ रहा है, इधर वाली लाइट को ना थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा दूसरे की तरफ, ताकि आप लोगों को ढंग से दिखे। नेक्स्ट वीडियो से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू गाइज, कि आप देखो यहाँ से जंप कर रहे हो चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आपकी जो एनर्जीज है वो जंप कर रही हैं इन दिनों। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अगेन वाओ, and we have seven of swords, wow, page of pentacles, nice, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसा कि मैंने इंट्रो पे बताया था और अभी भी आपको बताया दैट ये न्यू मून ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, ये वाला जो न्यू मून है बकमून के बाद वाला। ओके तो बेसिकली मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो कूट कूट के देख रही हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों, अभी पहले बताती हूँ मैं। या तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने इतने ट्रिगरिंग नेगेटिव इश्यूज देखे हैं लाइफ में कि आपकी रूह तक कांप गई, या आपके पैरों से ज़मीन सरक गई, या आपने ऐसा सोचा कि यार लाइफ में इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, हाथ लग गए भैया, एक बार में समझ आ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसा मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है बीमार रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं कुछ समय के लिए, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन की देख रेख करी है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड रहा है, जिसकी वजह से आपने बहुत परेशानियां झेली हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ना अपने सेल्फ को मार के कोई ऐसा काम किया जो आप कभी भी करना नहीं चाहते थे और आपने किया, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा बट स्टिल आपने किया, और उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं। कुछ पास्ट के ट्रिगरिंग एनर्जीज भी मैं देखती हूँ यहाँ पे। जैसे वुमेन है, एवरीथिंग इज़ फाइन का कार्ड है, ये हमेशा ऐसे आप हो सकता है इस एनर्जी में रहते हो कि कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक हो जाएगा, इट्स टोटली ओके, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, आप इस एनर्जी में रहते हैं। लेकिन इस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। आई एम सिंग टावर का कार्ड है। टावर हो सकता है, ये जो टावर मोमेंट है ना, मैं इन 17 दिनों में नहीं देख रही हूँ, ये कोई ऐसा टावर मोमेंट है जो बता रहा है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पैरों तले ज़मीन सरक गई। हो सकता है आपने किसी पे भरोसा किया और धोखा आपको मिला, या मनी फाइनेंस का कोई ऐसा इशू फंसा, या कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव था, अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव। उस चीज़ से आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, आपने अपने दर्द को, अपने पेशेंस को अपने अंदर ही रखा। और अब अगर मैं देखूं, जो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील करा रही है चीज़, लाइक आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑन यू गाइस, कि चैरियट का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेटिव जंप है। आप इन नेगेटिव ख़राब एनर्जी से अपने अंदर ही अंदर उस गम को पीते हुए, परेशान होते हुए, उस चीज़ से निकल करके इतना ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। पहले आप है ना ऐसे नॉर्मल से कपड़े वगैरह पहनते थे, ठीक है यार, क्या तैयार होना, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन इन न्यू मून के टर्न से ना आप लोग इतने मतलब स्टाइलिश और फैशनेबल सा दिखने लगने वाले हैं। लाइक लोग आपको देख करके बोलेंगे कि क्या तुम वही पुरानी इंसान हो, क्या तुम वही पुराने व्यक्ति हो। ठीक है, चैरियट का कार्ड है, बहुत फास्ट चेंज आएगा आपके अंदर, आपकी बोली में, आपकी भाषा में, आपके रहन सहन में, आपकी सोच में, और आपके हालातों में भी। ठीक है, आज कोई बंदा अच्छे कपड़े और अच्छे जूते और सब कुछ कब कर सकते हैं, जब उसके फाइनेंशियल ग्रोथ हो। तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, फाइनेंस का ग्रोथ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अचानक से भाई 17 तारीख से चेंज हो जाएगा सब कुछ, नहीं, धीरे धीरे चेंज होगा, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होगा। और ट्रस्ट मी गाइस, जो बदलाव धीरे धीरे होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो बहुत पावरफुल स्टेबल चेंज होता है। और वही मैं देख रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स ट्रैवलिंग, और फिर हो गया भाई पेज ऑफ पेंटिकल। तो यानी इस नेगेटिव एनर्जी से निकल के आपने अपने आप को बदला, आपने अपनी सोच को बदला, आपने अपनी लाइफ को बदला, और आप इतना बदल गए कि अब आपने अपने करियर फाइनेंस पे ग्रोथ करी और आप बस छा गए गुरु, छा गए। वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इन मतलब 15 दिनों में 17 से 31 तक बहुत सारा काम आपके ऊपर होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो,
चिल नहीं करने वाले हो, काम बहुत करने वाले हो, काम के साथ चिल करने वाले हो, ठीक है। काम को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आप उसके साथ साथ अपनी अपनी सेल्फ का भी बहुत ख्याल रखेंगे। मोर ओवर इन 15 दिनों में मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ये चीज़ क्योंकि बार बार सेम कार्ड्स आ रहे हैं पॉपअप होकर के। देख रहे हो कैसे ये बैग वगैरह जूते वूते पहन के बैग वैग लगा लोगों के और बस जा रही हैं कहीं, है ना। तो वही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं और आप जिस जगह पे जा रहे हो ना, चाहे ये कोई छोटी सी जगह हो घूमने के लिए, चाहे कोई बहुत बड़ा सा आपका टूर प्लान हो, आपकी बहुत ज़्यादा सोच बदलने वाली है। डिवाइन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रांग देने वाली है जिसको पाने के बाद आप अपने आप को इतना पॉजिटिव फील करोगे जितना पॉजिटिव आपने कभी भी अपने आप को महसूस नहीं किया था। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। अब मैं थोड़े से कुछ कार्ड्स ना आप लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से निकाल देती हूँ। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, ये आपकी एनर्जीज, ये आपके पूरे 15 दिन कि आप अपने काम पे लगोगे, अपने ऊपर लगोगे और छा जाओगे। लोग भी आपको बोलेंगे कि व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन सर जी और मैडम जी। अब मैं आप लोगों के लिए 2-2, 3-3 कार्ड्स निकाल के देख लेती हूँ दैट आप लोगों की करियर एनर्जीज और लव एनर्जीज, मनी फाइनेंस की एनर्जीज क्या रहेंगी, ठीक है। सो दीज आर वाइस वर्सा कार्ड एंड करंटली दीज आर लाइक माई फेवरेट कार्ड्स, आई डोंट नो वाई, क्योंकि ये लोग वाइस वर्सा हैं और बहुत अच्छे से मतलब प्रेडिक्शन बहुत प्यारी आती है इनसे। चलो, तो मैं 2-2 कार्ड निकालती हूँ, 2 फॉर योर लव, 2 फॉर योर करियर, 2 फॉर योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी या स्टेबिलिटी। इस कार्ड को आना ही था ना। ओके, दीज आर फॉर योर लव, ठीक है। ये 2 है भाई आपके किस चीज़ के लिए, आपके करियर के लिए। ये आपके फाइनेंस, स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी के लिए। चलिए, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले अगर मैं प्यार की बात करूं तो भाई प्यार के मामले पे यहाँ पे क्या आया हुआ है देख सकते हो आप लोग। जजमेंट का कार्ड है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भगवान आपके साथ न्याय करने वाले हैं। पास्ट में अगर आपके साथ अन्याय हुआ है ना तो फाइनली भगवान आपके साथ न्याय करेंगे। आप देख रहे हो ये बंदा किस तरीके से खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसका बैक स्टेज भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये बंदा ऐसे आया है, ये कार्ड ऐसे नहीं आया। अगर ऐसे आया होता दैट मीन्स कि डिवाइन चाहती ही नहीं है आपके साथ न्याय हो, लेकिन ये ऐसे कार्ड आया दैट मीन्स भगवान चाहते हैं कि आपके साथ लव लाइफ में न्याय हो। अब ये न्याय किस भी तरीके से हो सकता है, हो सकता है कि आपकी इन दिनों किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो जिसके साथ आप आगे डेट पे जाएं, घूमें फिरें, इंजॉय करें, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी बनने लगे अगर कुछ नेगेटिव इश्यूज थे तो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप टोटली सिंगल है तो आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो जाए। सो दीज काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगी, वो काम होने वाला है इन योर लव लाइफ। जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में। अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूँ तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विद द स्टार, दैट मीन्स होप, अपॉर्चुनिटीज़, अबंडेंस, ग्रोथ, ठीक है। ये कार्ड अगर ऐसे आता ना तो मैं आपको बोलती कि बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी, बट ये कार्ड ऐसे आया दैट मीन्स विक्ट्री होगी, ये ताज आपका होगा। मैंने जैसा कि बोला कि कुछ ऐसी चीज़ आपके आएंगे इन 15 दिनों में, कुछ ऐसी चीज़ें अटकेंगी आपके इन 15 दिनों में दैट यू विल फील हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। और स्टार का कार्ड है, ऐसे नहीं है ये कार्ड ऐसे है। तो मैं बोलूँगी कि पूरी होप्स में रहिए क्योंकि ये 15 दिन आपके करियर के अंदर बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेकर आएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव या फाइनेंस, स्पिरिचुअलिटी, स्टेबिलिटी, हेल्थ के लिए, तो भाई देखो मनी वगैरह के लिए तो यहाँ पर आ गई हैं हमारी मोहतरमा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आ गए हैं जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कहीं भी कमी नहीं होने वाली है, भगवान आपको भतेरा देगा, बहुत सारा देगा। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखूंगी, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। आज मैं बहुत सारे डेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर यू गाइस, ताकि आप लोगों को बहुत और अच्छे से समझा सकूँ। सो लेट्स सी और आप लोग क्या मैनिफेस्ट करेंगे इन दिनों। विल पावर, जैसा कि मैंने बोला ही था कि
आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और आप अपने लिए बहुत कुछ करेंगे। जब बंदा अपने लिए करता है तो उसकी सबसे पहले विल पावर ही इंक्रीज होती है। देन सेकेंड कार्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन। तो भगवान की तरफ से ढेर सारा प्रोटेक्शन, ढेर सारी एनर्जी आपको मिलेगी ही मिलेगी। नाउ लेट्स सी what divine wants to give you as per the advices. Show the world real you, work through your fears, have faith in your dreams. So my beautiful viewers, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है इन 15 दिनों कि आपने अपनी किसी भी चीज़ से ना डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और आपने ये सोचना है कि जो हो रहा है बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, बहुत बेहतरी के लिए हो रहा है, मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। और चक दे फट्टे यार, पूछो क्यों, शो द वर्ल्ड रियल यू, ठीक है। तो दिखा दो दुनिया को कि देखो जिसको तुमने ऐसा समझा वो आज स्टार है। ओके तो स्टार वाली एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, क्योंकि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का भी कार्ड है। अगर आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे, जैसा कि मैंने आपकी रीडिंग में प्रोडिक्ट भी किया है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। ड्रास्टिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्रास्टिक चेंज सडन आते हैं, ठीक है, और बस सब कुछ क्लियर करके चले जाते हैं। बट ये एक ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज होगा जो कि आपके जीवन में बहुत सारी बढ़ोतरी और बहुत सारा सुकून देकर जाएगा। लेट्स सी यहाँ से भी कुछ आपके लिए कार्ड्स। सो ट्रैवल प्लस टूरिज्म, एज आई टोल्ड यू गाइज अभी थोड़ी देर पहले भी, कि आप लोग मुझे ट्रैवलिंग करते हुए बहुत महसूस हो रहे हैं। रेनबो कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्यों? क्योंकि भाई आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। एंड वन मोर कार्ड, गॉड ग्रेस। तो भगवान की इच्छा से आप इतना सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो विद मोर एंड मोर पावर एंड मोर पॉजिटिविटी। अभी ख़त्म नहीं हुई है रीडिंग आप लोगों के लिए मुझे लव ऑरिकल्स में से भी कुछ गाइडेंस चेक करनी थी फॉर योर लव अफेयर्स एंड योर इमोशनल एनर्जीज। तो इस न्यू मून पे आप लोगों के लिए फाइनेंस और करियर पे ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन लव पे। फाइनेंस एंड करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। फॉरगिव करें पास्ट के नेगेटिव लोगों को, तभी आपके जीवन में नए किसी फर्नीचर की जगह बनेगी जैसे कहते हैं ना कि पास्ट, जैसे सपोज करो एक कमरा है, उस कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर पहले ही पड़ा है, तो नया फर्नीचर नहीं घुस सकता, राइट। बस वैसे ही अगर आप लोगों ने नए फर्नीचर को अपनी लाइफ में वापस से लेकर आना है या लाइफ में अगेन लेकर आना है, तो डेफिनेटली फॉरगिव करो, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो। जब हम माफ़ करते हैं तो हम रिलीज़ कर देते हैं, तो रिलीज़ करो, पकड़ के मत बैठो, अपने फाइनेंसेस पे काम करो, बिकॉज आई एम सीइंग समवन इज कमिंग इन योर लाइफ जो कि आपसे फ्लर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा, आपके साथ यू नो वाली एनर्जीज ओके अच्छा, आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से एक कार्ड मैं और पुल कर देती हूँ, एंड दिस इज योर लेसन्स आर कंप्लीटेड एंड नाउ यू आर बीइंग टेस्टेड बाय द डिवाइन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कम इन योर लाइफ सून। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि आपने बहुत कुछ सीखा है विद दैट ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, द टावर कार्ड, है ना, बहुत कुछ आपने सीखा है, एंड अभी आप बहुत कुछ और सीखोगे, बिकॉज आप उस चीज़ को जो आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो आपके लिए यहाँ पर आया कि जो लेसन्स आपने सीखने थे ना, वो आपने सीखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब डिवाइन आपको टेस्ट करेगी, तो हार मत मानना। सबसे बड़ा नियम हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं स्वयं से प्रेम करना, ठीक है, द सेल्फ लव। अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी आपकी लाइफ में, जो कि आपको बहुत सारी गुडनेस देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये थी एंड आप लोगों की रीडिंग ये थी। आप लोगों को कैसी लगी न्यू मून की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझसे स्ट्रांगली जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो खुद का ध्यान रखिएगा, बहुत सारा प्यार।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1 3 5 7 9 11 13 15 27 17 19 21 23 28 एंड 30। ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। मैं इसको रख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट योर एनर्जीज़। तो आज मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत सारे कार्ड्स पहले से ही पुल करके नहीं रखूँगी। मेरी कुछ समय से आदत बन गई थी कि सारे के सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल के और फिर उसके बाद रीडिंग करती थी। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि अब ऐसा ना करूँ कुछ समय के लिए। एंड आप लोगों के साथ जैसे जैसे कार्ड आएगा वैसे वैसे एनर्जीज डिस्कस करूँगी। हम लोग बात कर रहे हैं न्यू मून की, माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। एंड जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को पिक किया है, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ ये हैं। आई होप आपने ठीक से पिक कर लिया है। हम बात करेंगे 17 से 31 तारीख तक की एनर्जीज़ की। क्या आप महसूस करेंगे, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, मोर ओवर आप लोग क्या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिवली अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मून है, ये जो न्यू मून है, ये आया है बक मून के बाद। एंड बक मून बहुत ज़्यादा स्पेशल मून था। मैंने आप लोगों से पिछली रीडिंग्स में भी शेयर की थी ये बात, और उस चीज़ का बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। और बॉटम ऑफ द डेक भी बता दो तो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। ओके, भाई इन 15 दिनों में आप लोगों की एनर्जीज क्या रह सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑल टाइड अप का कार्ड। ऑल टाइड अप यानी कि भगवान जी की तरफ से सब कुछ निर्धारित हो चुका है, ठीक है। भगवान जी की तरफ से सब कुछ ऑलरेडी क्लियरली पैक हो चुका है। बस उस चीज़ के ऊपर काम होना शुरू होना बाकी है, ठीक है। काम होना शुरू होना बाकी है। भगवान की तरफ से सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं इन 15 दिन कैसी रहने वाली हैं। जैसे किसी नेगेटिव हार्ट ब्रेक की कंडीशन से बाहर निकलने के लिए आप थोड़ा सा झटपटा सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ पुराने इंसिडेंट्स याद आ सकते हैं। अब ये हार्ट ब्रेक सिर्फ और सिर्फ प्यार में नहीं हुआ हो सकता, कि किसी भी चीज़ में हुआ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ हो किसी करियर के इशू की वजह से, या किसी एग्ज़ाम की वजह से कि आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, या फिर आपसे किसी फ्रेंड ने बहुत बेतरबी से बात करी हो, बेतरबी नहीं, बहुत नेगेटिव तरीके से बात करी हो, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपने डिसहार्टेंड फील किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल के आप लोगों से एक बात बताती हूँ। एक बंदे ने ना, ये एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं, थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दो। कल क्या हुआ कि किसी ने ना रीडिंग बुक करी थी, शायद आई गेस 2 या 3 जुलाई को, ठीक है। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स में क्या, अपने सारे क्वेश्चंस और अपने साथ जो बताना चाहती हैं वो उन्होंने भेज दिया और उन्होंने पेमेंट कर दी फॉर दी टेक्स्ट रीडिंग, जो 3 क्वेश्चन वाली रीडिंग होती है। बट उन्होंने अपना नाम और अपना जो कहते हैं ना मदर नेम, जो मुझे चाहिए होता है डिटेल में इम्पॉर्टेंटली, वो उन्होंने सेंड नहीं किया। अब हुआ ये कि जितने भी लोगों की जो रीडिंग बुकिंग्स आई हुई थी 2 या 3 तारीख वाली, वो मैंने सबकी कर दी थी। बट एक गार्गी नाम से जो पेमेंट आई हुई थी वो नहीं हुई थी। एंड आई वाज लाइक, पता नहीं कौन है गार्गी, चलो कोई नहीं, मुझे मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो मुझे पता लगेगा। अब हुआ ये कि परसों उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझसे बोला कि आपने मेरी अभी तक रीडिंग नहीं करी है, इट्स ऑलरेडी अबाउट बहुत दिन हो गए हैं, 10 डेज़ हो गए हैं, आपने 7 डेज़ का बोला था, अभी तक आपने रीडिंग नहीं करी। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी। अब हुआ ये कि टैरो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि जब भी आप नेगेटिव होते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो वो चीज़ ना आपकी क्लियरली निकल नहीं पाती है, ठीक है। सारे कार्ड्स में नो 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 आता है। तो शी वॉज़ वेरी डेस्परेट अबाउट हर रीडिंग्स, ठीक है। और हो भी क्यों ना, काफ़ी टाइम से उनकी डिले चल रही थी, 10 डेज़ हो गए थे 7 की जगह। अब उनका मैसेज आया तो मैंने कहा कि डियर आई ट्राइड टू डू योर रीडिंग बट वो हो नहीं पा रही है बिकॉज यू आर मोर डेस्परेट इन दिस, तो प्लीज़ डेस्परेट मत हो, आई विल डू योर रीडिंग सून अगेन।
शी एक्चुअली शाउटेड ऑन मी। उन्होंने मुझ पे इतना गंदे तरीके से चिल्लाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको काम करना नहीं आता है, यू डोंट हैव मैनर टू टॉक विद योर क्लाइंट्स। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, बट मैं आपने अगर मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करूँगी, ये वो फलाना ढिमकाना है। आई वाज लाइक कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मैंने उन्हें नॉर्मली ये भी बोला कि देखो भाई, साफ सी बात है, आपने क्या करा, आपने ना अपना नाम ही मुझे नहीं दिया। तो मुझे पता तो है कि पेमेंट किसी गार्गी नाम से है, लेकिन मैं यहाँ व्हाट्सएप पे ढूंढ रही हूँ, सर्च कर रही हूँ, तो मुझे कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं वेट करूँगी आपके मैसेज का। तो और अपनी उन्होंने गलती नहीं मानी, और उन्होंने मुझे इतना सुनाया दैट आई कांट टेल यू गाइज। लिटरली ना मेरे आंखों में एक आंसू आ गया था, एक ही आंसू आया था लेफ्ट आई में, एंड आई वाज लाइक यार मेरी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, वाई शी इज़ लाइक शाउटिंग लाइक दिस ऑन मी, है ना। फिर अचानक से मेरे अंदर से क्या आया, नो, मे बी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे और डिफरेंट कुछ करना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांगली क्लाइंट से अट्रैक्ट वो कर पाऊँ, इंटरेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा नेगेटिव देखा जो कि आपने किया नहीं, बट आपको बहुत खरा खोटा बोला गया, आपको डिसहार्टेंड महसूस करवाया गया। जैसे मुझे कल बहुत डिसहार्टेंड फील हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज डू, मैं ना इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, मैं बहुत सारी फ्री रीडिंग्स भी कर देती हूँ। ठीक है, मैं लोगों को ये बोल देती हूँ चलो आप पेड़ लगा देना मेरे नाम से, बट वो भी नहीं करते, और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मैं अपनी हेल्थ पे भी देखती हूँ। स्टिल पीपल यूज टू शाउट ऑन मी लाइक दिस वे, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। ये मैंने राम कथा 3 मिनट आप लोगों के इसलिए लिए ताकि मैं आप लोगों से बोल पाऊँ कि जो लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि आपके लिए कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी बात नहीं है। हर किसी के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन इनको एज ए चैलेंज लेना चाहिए, एज ए स्ट्रगल नहीं। सो वही वाली बात है, वही सेम एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, दैट आप लोगों ने बहुत किया किसी चीज़ के लिए, चाहे फिर वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो कोई करियर की कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, या आपकी कोई फैमिली या कोई फ्रेंड, कोई भी हो। लेकिन आपको बदले में क्या मिला, आपको बदले में बहुत खरा खोटा सुनने को मिला, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सुनने को मिला, एंड यू वॉज टोटली डिसहार्टेड। आप बहुत ज़्यादा दिल आपका टूट गया। इसलिए हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। ठीक है, चाहे फिर वो कोई लव रिलेशनशिप था, चाहे कोई भी चीज़ थी, आपने बहुत सहा और आपको अंत में कुछ नहीं हासिल हुआ, और आप बस परेशान हो गए और आपने चीज़ों को छोड़ दिया, पटक दिया। लेकिन उसी वक्त आपकी एक ग्रोथ हुई, आपने एक लेसन सीखा, और उस लेसन में आपने क्या सीखा माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपने उस लेसन के अंदर सीखा कि अपने आप को और किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए, जैसे कि मैंने सीखा। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों से वेबसाइट के थ्रू इंटरेक्ट करना स्टार्ट करूँगी जल्दी ही, चाहे फिर वो कोई बुकिंग हो, चाहे कोई बात करना हो, चाहे एनीथिंग, वेबसाइट से करना स्टार्ट करूँगी, सो दैट ये नाम वाली दिक्कत आना बंद होगी शायद वहाँ पे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए भी महसूस कर रही हूँ कि आपने फिर अपने आप को मॉडिफाई किया, आपने अपने आप को और बढ़ाया, और आप फिर छा गए। ठीक है, या आप छाने वाले हो। आई एम सीइंग फॉर लॉट्स ऑफ पीपल कि आप लोगों की इन 15 दिनों में जो एनर्जीज रहेंगी वो रहेंगी कि आप दूर से खड़े झांक रहे हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को सोच करके आप परेशान होगे, लेकिन आप उससे सीखोगे और कुछ नया क्रिएट करोगे। ऑल टाइड अप का कार्ड है। हो सकता है इन 15 दिनों में आप लोगों को कोई बहुत बड़ी ग्रोथ मिल जाए रिलेटेड टू करियर, या जैसे कोई प्रमोशन मिल गया, या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की कोई शादी वगैरह फ़िक्स हो जाए, या कोई रोका वगैरह फ़िक्स हो जाए। अरे रे रे रे, क्या हुआ? हाँ, अब आया क्लियर। तो पता नहीं क्यों फोकस छोड़ देता है कैमरा। तो वो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, लाइक पॉजिटिवली अपने सारे केयरिंग कनेक्शंस के ऊपर फोकस करते हुए, आप किसी की दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करते हुए, बहुत स्ट्रांगली हैप्पीली सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, सो ये एनर्जीज आप लोगों की रहेंगी 17 to 31 जुलाई तक। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो
आप लोगों के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। भाई वैसे तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज में ही है कि आपने इस डिसहार्टेड नेगेटिव चीज़ से भी, 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया देखो, इस डिसहार्टेड नेगेटिव चीज़ से भी बहुत कुछ सीखा। आपने अपनी पॉजिटिव बाउंड्रीज क्रिएट करी और आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। आपने कुछ नया सोचा, आपने इनोवेशन लेकर आए आप अपने अंदर, और अब आपने ये गांठ बांध लिया है कि आप बेफिजूल तो अपने आप का मजाक नहीं बनवाने वाले। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर, ग्रुप नंबर 2 पीपल। आप लोगों के लिए मैं टैरो से क्या देखती हूँ इस न्यू मून के समय पे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप निकले और आपने अपने आप को एक ऐसे बाउंड्री लाइन में बांध लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप बीच में बैठे हैं और आपने यहाँ पे बहुत सारा कवर कर लिया अपने आप को, एंड आपने ऐसा सोचा कि बस अब बहुत हो गया, और वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं अलग अलग भी आप लोगों को निकाल के बताऊंगी, फॉर लव, फॉर करियर, फॉर एवरीथिंग, बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स का कार्ड, दैट मीन्स समवन इज कमिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव यू सम ऑफर। ठीक है, ऑफर का कार्ड है ये, आप लोग देख सकते हो ना, ऑफर का कार्ड है। ऑफर, ये ऑफरिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला प्यार में हो सकती है या करियर में हो सकती है। सो आई एम सीइंग समथिंग ऑफरिंग इज कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ऑफर्स आपके जीवन में आने वाले हैं और ये ऑफर्स आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल से भर देंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसी के साथ थ्रिल से भर देंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे इस न्यू मून के समय पे। ठीक है, आप जो इतने समय से इम्बैलेंस फील कर रहे थे ना, टेम्परेंस का कार्ड है, इस इम्बैलेंसिंग एनर्जी से बाहर निकल के आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ोगे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सीइंग कि जिस चीज़ की वजह से आपका दिल टूटा था, जिस धोखे धड़ी की वजह से आपको परेशानी महसूस हुई, आपने इतना सब कुछ झेला, आप उस चीज़ को ना एक साइड किनारा रख दोगे। लाइक आप ऐसा सोचोगे कि अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप की समाप्ति। ऐसा होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्मिक रिश्ते हो जाते हैं और हम उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे होते, और हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड गेस्ट, ठीक है, अनवांटेड स्वीट गेस्ट आ जाते हैं ना, हम कैसा सोचते हैं, यार ये लोग कब जाएंगे, ये लोग कब जाएंगे, मेरा ये चीज़ दिक्कत में आ रही है, मेरा वो चीज़ दिक्कत में आ रही है। सो समाप्ति, कार्मिक लोगों की आपके जीवन से समाप्ति में देख रही हूँ इस न्यू मून के अंदर। मोर ओवर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वाओ यार, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो आप लोग है ना इन दिनों 999 4 टाइम 9 बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। और जब अगर आपको ये नंबर भी दिखना स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नंबर दिख रहा हो, तो अगर इन दिनों आपको ये नंबर दिखना स्टार्ट हो जाए या अभी अगर दिख रहा है ना, तो आप तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके पास इतना सारा काम आने वाला है ना, इतना सारा काम आने वाला है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट हो जाओगे फ्रॉम द सोशल वर्ल्ड। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो फलाना ढिमकाना, यहाँ सबसे आप लोग जो है ना कट ऑफ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आगे आने वाले टाइम में। एंड आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीते हुए मुझे महसूस हो रहे हो, अपने हिसाब से। हो सकता है ये यहाँ पे गार्डन एंड गेट का कार्ड था कि आपके जीवन में आपके जो डिसीजंस हैं सबके सब आपके बड़े ही लेते हैं या फिर और लोग ही लेते हैं। आप अगर किसी लव रिलेशनशिप में भी थे तो उसके डिसीजन भी आपका पार्टनर ही ले रहा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावर में आने वाले हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर में आने वाले हो आप लोग, और इस पावर का आप इतना स्ट्रॉन्ग फ़ायदा उठाने वाले हो दैट बस मज़े से आ गए जैसे। ठीक है, बहुत मज़े से। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा हो कि ये जो आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसके स्किन पे ना कुछ पैचेस हैं, वाइट कलर के ना कुछ पैचेस हैं। सो ये पैचेस यहाँ पर शो करते हैं कि इस बंदी ने ना बहुत सहा है, लेकिन इसने कभी भी हार नहीं मानी। वो जो पास्ट की नेगेटिव चीज़ें ना, उसका इम्पैक्ट अभी भी इसकी बॉडी पर है। तो वो पास्ट की चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं हो सकता है घूस्ट करें, आपको बार बार परेशान करें कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन आप अपनी राह अपने आप बना लेंगे और डेफिनेटली आपकी जीत ज़रूर होगी। ठीक है, डेफिनेटली जीत होगी। आप लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हो लोगों से,
और सबसे अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि डिस्कनेक्ट होकर के, वो कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा छुप करके काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गया, वो फिर से एक न्यू बिगनिंग के साथ आने वाला है। सी यहाँ पे आपके लिए आया है सन का कार्ड। मैं निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए लव और करियर से रिलेटेड। वाह। सो अगर मैं यहाँ पे प्यार की बात करूँ तो भाई इन 15 दिनों में आपके पास कुछ चॉइसेस आने वाली हैं, कुछ रिश्ते आने वाले हैं, ठीक है। कोई अरेंज मैरिज का कोई प्रपोजल या कोई ऐसा रिश्ता जिसको लेकर के आप सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। मोर ओवर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रहोगे, पास्ट के किसी पार्टनर और प्रेजेंट के किसी पार्टनर को लेकर के। या फिर आप लोग सन का कार्ड है, मुझे कहीं घूमते जाते और कुछ हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करते भी नज़र आते हो, ठीक है। किसी से मिलते, किसी के साथ घूमते फिरते, इंजॉय करते, हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी को महसूस करते हुए नज़र आते हो। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो फील कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस कार्ड को देखूँ, लाइक इस कार्ड को अगर मैं बहुत स्ट्रांगली देखूँ तो ये आया है रिवर्स में। ये ऐसे नहीं आया है, ये ऐसे आया है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अब प्रेजेंटली इन 15 दिनों में किसी पास्ट पर्सन में और प्रेजेंट पर्सन में कंफ्यूज होना बंद कर दो और फाइनली डिसीजन ले लो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग वीक भी हो सकता है आप लोगों के लिए, डिसीजन मेकिंग 15 डेज, ओके। करियर के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोगों का कोई वीज़ा वगैरह लग सकता है, आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो अपने करियर व फाइनेंस के लिए। मोर ओवर यहाँ पे ना स्टार का कार्ड है फॉर दी ग्रोथ एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आई मस्ट से कि इस समय ना आप लोगों का अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने हेल्थ के ऊपर इतना फोकस नहीं देख रही हूँ मैं, जितना आप लोगों का फोकस रहने वाला है किस चीज़ पे, अपने काम वाम पे और पुरानी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सेल्फ फोकस में इतना नहीं देख रही हूँ। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि इन 15 दिनों में ना फॉर श्योर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इतना काम होगा ना, इतना काम होगा आपके पास कि आप थक जाओगे, बट आप रुकोगे नहीं। ट्रस्ट, मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो गाइस, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का कार्ड है इन 15 दिनों में। बस भगवान के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना, ठीक है। मालिक पे ट्रस्ट बना के रखना, डेफिनेटली आप लोगों की जीत ज़रूर होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी एडवाइजेस फॉर यू गाइस। यू आर गुड इनफ। अपने आप को कभी कम मत समझना, किसी से भी बात करने में झिझकना मत, अपनी बातों को सामने रखने से झिझकना मत इन 15 दिन, ठीक है। आपको बहुत सारे डिमोनिक नेगेटिव बेकार लोग आएंगे जो कि दबाने की कोशिश करेंगे, बट आपने दबना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है एंड फेथ रखना है अपने ड्रीम्स के ऊपर। आपके डेफिनेटली सपने पूरे होंगे, डेफिनेटली, ठीक है। कुछ लव वाली कार्ड्स भी मैं देखूंगी एज पर दी एडवाइजर्स आप लोगों के लिए। So we have the soulmate, then we have release your ex, यही तो मैं जब से बोल रही हूँ, और engagement। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे बॉटम ऑफ द डेक यू डिजर्व लव का कार्ड है, कुछ लोग मुझे ना इन 15 दिनों में इंगेज होते हुए नजर आते हैं या किसी अपने ट्रू लवर से मिलते हुए नजर आते हैं जिसके साथ वो आगे चल करके शादी के बंधन में बंधेंगे, ठीक है। रिलीज योर एक्स का कार्ड है, तो अपने पास्ट कार्मिक लोगों को रिलीज करो और इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। Lovable partner and happy family, happy life, nice. Then peace and harmony and one more card, ये वाला लूँगी, rainbow colors in your life. Bottom of the deck है selection college university exam, तो किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, किसी नई जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रेनबो कलर्स आ रहे हैं हैप्पी फैमिली, हैप्पी गैदरिंग के साथ। कुछ मैं आप लोगों के लिए यहाँ से भी एज पर एडवाइस चेक करूँगी ही करूँगी। सो वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन एंड वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, और परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। आप हो सकता है काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे फॉर द परफेक्ट हैप्पी टाइम, फाइनली आ गया वो समय, ठीक है। कुछ लोग अपने किसी
पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ प्रेजेंट में रिकनसाइल हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपके जो पार्टनर है वो सोलमेट है। भाई यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड है, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड है, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड है। आई मस्ट से आप में से बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। पाइल नंबर 2, द ग्रुप नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ ये थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना इस वीडियो को, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी तरीके के पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक और धांसू से पॉजिटिव से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।